ये बातचीत बंद करके नहीं अखिलेश जी, मैं आप ही के पास आया हूं। मैं एक करके क्या बात करेंगे ऐसे? वो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हमें बोलने का मौका मिल गया तो हम बोलेंगे। अब वो भावनाएं होती है, निकल जाती हैं, सम्मान करना चाहिए। अखिलेश जी अब आप बताइए भाई हमें कि हाँ आप ही के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी अब बताइए कि MY फैक्टर की जो बात आप लोग कर रहे थे, बाकी ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक अभी तक समाजवादी के पास जाता था और ये बात सत्य थी, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन आया? आप इस बात को महसूस करते हैं क्या? हिमांशु जी, आपने जब पूरी बहस में 2-3 मुद्दे शुरू से लेके आप निकले, पूर्वांचल का लेके, बनारस का लेके, उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, इस पे हम मुसलमान के वोटों को लेके हम इस पे एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं जी कि निश्चित तौर पे बनारस में निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं अगर बनारस के आसपास पूर्वांचल में जहां पे मोदी जी जा रहे, 10 साल तो हो गए ना हिमांशु जी? हाँ बिल्कुल। तो 10 साल में बड़ौदा की तरह, जामनगर की तरह, अहमदाबाद की तरह, सूरत की तरह उत्तर प्रदेश में भी उद्योग तो आ ही गए होंगे। गांव गांव में लोगों के घरों में कारोबार पहुंच ही गए होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से रोजगार के लिए पलायन तो रुक ही गया होगा। अगर ये काम हो गए होंगे हिमांशु जी, तो निश्चित तौर पे जाति के टूट के जो पैमाने थे और मोदी जी को समाज वोट करेगा। हाँ, इन 10 साल की राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक बात जरूर हुई है हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति का केंद्र होता था, रुक गया। गरीबों का जमीन कब्जा करना तो लूट ही गया। जो उत्तर प्रदेश में जो लूटपाट जो रुका है, आजमगढ़ का सिंह साहब और भी चैनल आपको अवसर देंगे बोलने के लिए। भाई इकलौता प्रोग्राम नहीं है कि आप चुप ही नहीं हो रहे। आप देखिए ना, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुल गया ना। आप इनको बोलो हिमांशु जी, कम से कम बात सुनने दे भाई। सिंह साहब एक मिनट, अभी लोकेश जिंदल जी के पास भी जाना है, सुनिए ना। अब देखिए, नहीं तो फिर जब आप सुनने को तैयार नहीं। सुनिए ना एहसन सिंह साहब, माना विपक्ष में इस वक्त भगदड़ मची है और आप सभी को अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन यहां पर तो उनको बोलने का मौका दीजिए ना, बोलने का मौका दीजिए। जवाब जी शुरू किए थे कि अरे रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, बोलिए कटियार जी। विकास गिना दीजिए, विकास गिनाइए, विकास। हाँ, तो एक मुद्दा तो यह है हिमांशु जी, और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और देश में और 90% उत्तर प्रदेश में जो कंपनियां हैं, जो ठेके हैं, जो पट्टे हैं, सब गुजरात की कंपनी आके करने लगी है। ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ठेके, पट्टे, कारोबारी जो उत्तर प्रदेश के लोग करते तो वहां गुजरात के लोग आके कर रहे हैं। यहां के मंत्रिमंडल के में किसको टिकट कितने मिलेंगे, कौन मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में विस्तार क्या होगा, उसके फैसले भी अब अहमदाबाद और दिल्ली में होने लगे हैं। जो राजनीति का केंद्र होता था, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। कटियार साहब मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। कटियार साहब मेरे को जरा ये बताइए, तो फिर बीजेपी ये दावा कैसे कर रही है कि उनका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, वाराणसी और बाकी के क्षेत्रों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी उनको वोट ज्यादा मिलने लगे हैं और ये आंकड़ों के साथ वो प्रस्तुत करते हैं, ये फिर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत गजब का सवाल है हिमांशु जी। इनका एक नारा है भाजपा 400 पार, लेकिन इसका डेमो भी इन्होंने चंडीगढ़ में दिखाया है। चंडीगढ़ में कैसे ये बेईमानी करके चुनाव जीत रहे थे, वो डेमो दिखाए। तो इनको बेईमानी करके चुनाव जीतने से परहेज नहीं है हिमांशु जी, जनता इनके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वजूद को आपने कमजोर किया है। लोकेश जी बताइए, ये कौन सी जनता है? लोकेश जी, ये कौन सी जनता है? विपक्ष कहता है कि जनता इनके खिलाफ है, जनता इनके खिलाफ है, लेकिन जब वोट मिलता है तो यही जनता साथ दे देती है। वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, मुस्लिम भी अब जो मुस्लिम पक्ष है वो भी अब वोट कर रहा है। ये लोकेश जी, ये कैसे हो रहा है? ये हिमांशु जी, ये वही जनता है, ये वही आशा वर्कर्स है जो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ये वही किसान है जो बॉर्डर के ऊपर बैठते हैं कि जो वादे आपने किए थे एमएसपी के, वो एमएसपी के वादे आप पूरे नहीं करते। ये वही जनता है जहां पे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक फरियाद लेकर जाते हैं कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या है। ये वही जनता है, ये वह आम जनता है जो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है। वह जब अपने घर जाता है तो घर में जाकर उसे इतना महंगा बिजली का बिल दे दिया जाता है।
पंजाब में उसे बता दिया जाता है कि सिलेंडर भरना है, उसे बता दिया जाता है कि बच्चों की स्कूल की एहसन सिंह फीस भरनी साहब है। सुनिए ना, एहसन सिंह साहब, पूछना चाहती, शुरुआत में मैं आपके पास आया, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया, आपने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी भी, है ना। आप हिंदू धर्म को आतंकवादी कहे, आपने किया क्या? सिंह साहब, मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज कम कर दी। आप लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही, थोड़ा सा रुकिए, एक बार सबसे इनसे बात रखने दीजिए, फिर अगर आपकी कोई बात है तर्कों के साथ आप रखिएगा, है ना। लोकेश जी, मैं मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा हूं, क्या मुस्लिम वोट बैंक सच में बीजेपी की तरफ जा रहा है जैसा वो दावा कर रहे हैं? हिमांशु जी, जब कोई एक गृहस्थ अपने घर में जाकर घरेलू प्रॉब्लम्स की बात करता है तो ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जब वो महंगाई की मार झेलता है और टीवी पर दिखाया जाता है कि उद्योगपति जो है अपने बच्चों के लिए हाथी घोड़े का भोजन तैयार कर रहे हैं और उसको अपने बच्चे को देने के लिए एक चॉकलेट तक नहीं है, वो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है। लोकेश जी, मैं एक आम नागरिक है, देखिए कुछ रिसर्च मांगता है कुछ सरकार से, कुछ रिसर्च के लिए निकाल के लाते हैं हम। सुनिए, रिसर्च कुछ निकाल के लाते हैं लोकेश जी हम, जिसमें यह कहा गया कि केंद्रीय योजनाओं में मुस्लिम तबके को फायदा हुआ, मुस्लिम महिलाओं को हक में 3 तलाक कानून, पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम। कुछ आंकड़े ये भी है कि 9 करोड़ को अगर 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा, 3 करोड़ उसमें मुस्लिम है, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने, उसमें 35% मुस्लिम है। 28/1/2022 योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 45 लाख आवास बने तो उसमें 35% मुस्लिम आबादी को आवास मिले हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम हैं। तो ये तो वो मुस्लिम है ना कि जिनको फायदा मिल रहा है और इसीलिए शायद वो जा रहे हैं। हिमांशु जी, हमने आजादी किसी एक तबके को लाभदारी के लिए नहीं, भागदारी के लिए दी थी। हाँ, हमने उन्हें लाभार्थी ये भागीदारी नहीं है क्या? ये भागीदारी नहीं कहेंगे? रिपोर्ट आप ही की भागीदारी आप नहीं कहेंगे? यात्रा में आप रखे थे एक मांग मुसलमानों के। सिंह साहब, एक मिनट बात थोड़ी अच्छे से होने दीजिए। सिंह साहब प्लीज अच्छे से बात होने दीजिए ना, थोड़ा क्लियर बात होने दीजिए। हाँ, पूरी डिबेट को खराब देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मांग भागीदारी न्याय की है। सरकार केवल उनको लाभार्थी बनाकर उनकी भागीदारी छीन नहीं सकती। तो इसमें भागीदारी नहीं होगी, ये भागीदारी नहीं है क्या? जावेद भाई नहीं, मेरे को थोड़ा सा इसको क्लियर समझना। जावेद भाई, ये जो आंकड़े यहां पर कुछ मैंने बताए हैं, क्या ये भागीदारी नहीं है? इसमें क्या मुस्लिम पक्ष का भला नहीं हो रहा है? एक आंकड़ा बताना भूल गए, जल्दी में आप आ गए होंगे। एक बता दीजिए अपना, दंगाई का बता दीजिए, अपने पत्थरबाजी का बता दीजिए, अपने गला काटने का बता दीजिए, अपने 3 तलाक का बता दीजिए, अपने धर्मांतरण का बता दीजिए, अपने लव जिहाद का बता दीजिए, भारत के टुकड़े होंगे उसके समर्थन का बता दीजिए। सिंह साहब, आपको पता है, सिंह साहब आप अपना एक पक्ष कमजोर, सिंह साहब आप अपना एक मिनट, जावेद भाई एक मिनट सुनिए, सिंह साहब आप अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं, आप अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं। सिंह साहब, अगर कोई बात तथ्यों के साथ रख रहा है या उसको काट रहा है तो सुनिए और फिर अपनी बात रखिए। ये बीच में कहां से आप दंगाई और ये सारी चीजें ले आए? एक बहुत बात कर रही है योजनाओं की। जावेद जी मेरे बीच में बोलना शुरू किए थे। कहां बोले? नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। जावेद भाई बताइए, आप डिबेट बर्बाद करने के लिए बताइए प्लीज, ऐसे डिबेट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी में नंबर नहीं पड़ेंगे तुम्हारे भाई, संबित पात्रा बनने की कोशिश मत। नहीं जावेद भाई, ये जो आंकड़े हैं ये क्या है? हटा दीजिए भाई, अगर नहीं बात किसी के कहने से नहीं चल। 1 मिनट रुक जाइए, सबको मौका मिलता है, ठीक है।